नमस्कार, हमारे साथ हैं मोहित शर्मा। मोहित शर्मा कई साल से कांग्रेस पार्टी में हैं और यूथ कांग्रेस के तौर पर अभी हाल में ही इनको प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मोहित शर्मा की बात की जाए तो मोहित शर्मा ने पूर्व सांसद नवीन जिंदल का तमाम इन्होंने सोशल मीडिया का काम देखा। उसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पंजाब के जो एमएलए हैं गोल्डी जी, जो गोल्डी जी के नाम से काफ़ी फेमस हैं, उनका भी ये ट्विटर अकाउंट के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया के काम देखते हैं। और अभी हाल में ही पंजाब में 2-3 दिन के दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उनका भी इन्होंने सोशल मीडिया का सारा काम देखा। और मोहित जी, अभी हाल में ही आपको सोशल मीडिया के तौर पर काफ़ी एक्टिविटी देखते हुए कांग्रेस ने आपको यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बनाया है, तो आपको सबसे पहले हमारी पीटीसी न्यूज़ की तरफ से बताइए। धन्यवाद अशोक जी। मेरा सबसे पहले ये सवाल होगा, यूथ कांग्रेस ज़्यादातर देखने में आता है यूथ हैं, युवा हैं, युवाओं का जो इस्तेमाल किया जाता है हमेशा धरने प्रदर्शन के लिए करा जाता है, तो आपकी क्या सोच रहेगी, आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाया है? देखिए अशोक जी, ऐसी बात नहीं है, युवाओं को धरने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। यूथ का काम है पार्टी की नीतियों को आगे लाना, जोश का काम है। यूथ एक जोशीले जोश के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि जोश है, भगत सिंह की सोच, यूथ वो है। यूथ का काम है जोश के साथ पार्टी की नीतियों को आगे लाना। और जहाँ तक आप बात की, यूथ को हमेशा इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता। आप देखिए राहुल गांधी जी की एक सोच है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि यूथ आगे आए, आम घरों के लड़के आगे आए, कि उनको मैं विधानसभा लोकसभा में पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो देश के कानून किस तरह से बन रहे हैं उसको उनकी भागीदारी हो, उसमें भागीदारी हो। इसी के तहत आप देखिए नवीन जिंदल जी यूथ है, दीपेंद्र हुड्डा जी युवा हैं, सचिन पायलट जी युवा हैं जिनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया था, हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना जी युवा हैं, जीतू पटवारी। पायलट भी काफ़ी फेमस रहे हैं आपके। नहीं, वो देखो परिवार में एक बात हो जाती है, लेकिन वो कांग्रेस में ही थे। वो देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ युवा की, वो युवा है। जीतू पटवारी जी युवा हैं। अब मैं बात करूँ पंजाब से, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में के, वो स्टूडेंट यूनियन से उन्होंने शुरू किया, एक अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़के, आम परिवार के लड़के हैं। आज वो विधायक हैं धुरी से। ये राहुल गांधी जी की सोच। काफ़ी फैन है, फेमस। देखिए जी, हमने इकट्ठे काम किया है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने भी पंजाब से अपनी पॉलिटेक्निक की शिक्षा करी। वो उस समय जैसे पंजाब में स्टूडेंट यूनियन काउंसिल के प्रधान चुने गए, तो उस तरह के वो आम लड़कों की, ये राहुल गांधी जी की सोच है कि युवाओं को आगे लाया जाए। आज देखिए वो पंजाब विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं अपने हल्के की। तो ये यूथ हमेशा धरनों के लिए नहीं है, यूथ को सुनिश्चित भागीदारी। युवा होते हैं, काफ़ी उम्मीद होती है उनको, सही जो प्लेटफार्म है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसा कोई प्लेटफार्म या कुछ ऐसा सोच रखेंगे कि युवाओं को सही प्लेटफार्म मिले? देखिए जी, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें तो राहुल जी ने एक इलेक्शन कैंपेन रखा हुआ है कि आम घर के लड़के, जैसे आप देखिए विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसी हमारी पार्टी अपनी एक वोट बनाती है यूथ के। हमारे उसमें इलेक्शन होता है, उसके तहत स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी सब चुना जाता है। ये इसके तहत ही कि युवाओं को पता लगे कि आपको भी चुन के भेजा गया। देखिए जी, एक हमारे ऑनलाइन कैंपेन हुआ था, जैसे अब कोरोना में तो होने एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था कि जो अपनी यूथ आगे आना चाहता है, कि ट्विटर पे, फेसबुक पर इन्होंने एक अपना लिंक डाला कि उसके तहत हमारा इंटरव्यू है, उसके तहत मेरे को नियुक्ति मिली है। कि मेरे को ऐसे किसी की वैसे नहीं मिली, मैंने काम किया, मेरे उन्होंने पिछला देखा, मेरा पास देखा, काम देखा, मेरा इंटरव्यू हुआ है। सबसे बढ़िया आपको प्रदेश प्रवक्ता की नियुक्ति दी गई है, तो यूथ आइकॉन आप किसको मानते हैं? आपके कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो आपने यूथ आइकॉन किसको मानते हैं? देखिए जी, यूथ आइकॉन तो सबके, हमारे तो कांग्रेस पार्टी के युवा राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी युवा हैं। लेकिन अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं, हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद हैं नवीन जिंदल जी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनकी नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कि तिरंगे को लेकर जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो उनकी उस सोच को लेकर, वो दीपेंद्र हुड्डा जी हो गए, मैं इन सब से प्रभावित हूँ। इनको ही अपना आदर्श मानकर मैं आगे चल रहा हूँ। राजनीति की बात की जाए तो अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है राजनीति में, और जैसे जिस तरह बात की जाए कांग्रेस पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि जो हरियाणा या पंजाब में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इनको उकसा रही है और ये किसान धरने प्रदर्शन पे अड़े। देखिए जी, विपक्ष का काम होता है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना। अब हम अपने विपक्ष की भूमिका में हैं, हमारे ऊपर तो आरोप लगेंगे। अगर ये कह रहे हैं किसान को हम उकसा रहे हैं, अगर ये बिल्कुल ठीक होते, ये बिल्कुल ठीक, जो इन्होंने बिना डिस्कशन करवाए राज्यसभा में पास करवा दिया, अगर ये बिल ठीक होते तो किसान धरने पर क्यों होता? अब कनाडा में आप देखिए प्रदर्शन हुआ, वहाँ क्या हमारी पार्टी है?
बात की जाए, ये बात वो नहीं है कि हम उकसा रहे हैं, किसान खुद परेशान है। किसान कहता है मैं एमएसपी की गारंटी दीजिए। अगर आप कहते हो कि किसान को कि ये बिल आपको लिखित में गारंटी देने की क्या दिक्कत है, आप किसान को गारंटी दे दीजिए लिखित में। ये तो देखिए एक आरोप प्रत्यारोप है, इसका मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये किसानों के अगेंस्ट बिल है। अगर ये किसानों के फेवर में होता तो किसान धरने पे ना होता। आज आप देखिए पूरे देश का किसान धरने पर बैठा है। हरियाणा प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है, और सभी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी की निगाहें लगी हुई हैं बड़ौदा चुनाव पे, तो यूथ वहाँ पर क्या कुछ करने जा रहा है? आप यूथ के प्रदेश प्रवक्ता हैं, क्या कुछ वहाँ चेंजिंग लाने की बात करें? क्योंकि वो सीट एक ऐसी सीट है वहाँ पर इनेलो वर्सेस कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो अब की बार बीजेपी ने एक ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी को उतारा, योगेश्वर दत्त को, तो उसके लेकर यूथ वहाँ पर क्या कुछ करेगा? देखिए जी, बड़ौदा चुनाव जो उपचुनाव हुआ है, पहले तो हमारे वहाँ से जो विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके तरह उपचुनाव हो रहा है। अब बात की जाए कि बड़ौदा चुनाव में हमारी क्या भागीदारी होगी। आप देखिए पहले तो टिकट ही एक यूथ को दे दी, इंदू राज नरवाल, जो एक साधारण गरीब किसान परिवार का बेटा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इंदू राज नरवाल को टिकट दे देगी। ये राहुल गांधी जी की सोच है कि एक आम परिवार के लड़के को, जो जिला परिषद का जिसने चुनाव लड़ा, उसको उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़के 20 साल से वो लड़का मेहनत कर रहा है, उसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। वो राहुल गांधी जी की सोच है कि आम परिवार के लड़कों को राजनीति में लाए। अब देखिए जहाँ पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम तो जाएंगे, हमारा भाई खड़ा हुआ है, हमें तो प्रचार के लिए जाना, यूथ है। मोहित जी, हमेशा देखने में ऐसा आता है युवाओं को यूज किया जाता है, कोई बड़ी पद पे पहुंच जाता है, या वो सांसद बन जाता है, या वो विधायक बन जाता है, या उससे अच्छे बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद जो आपके यूथ होते हैं, जो आपके लिए दिन रात एक मेहनत करते हैं, उनकी अनहोनी कर दी जाती है। उनको एक साइड का मतलब कहते हैं प्लेटफार्म, अलग प्लेटफार्म दे दिया जाता है, उनको खुड्डे लाइन लगाने की ऐसी की। तो ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए जी, ये बात तो मैं नहीं मानता, मैं अपने ऊपर तो इसको लागू नहीं करता, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे परिवार में राजनीति में कोई नहीं है, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को प्रदेश में प्रवक्ता के लिए नियुक्ति की जाएगी। अब आप देखिए हमारे जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान है श्रीनिवास जी, वो एक आम परिवार से हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो ये तो अब नवीन जिंदल जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, ये सांसद ही हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो दूसरी पार्टी में होता होगा, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं को आगे, बल्कि हमारे तो जो नेता हैं वो तो कहते हैं बल्कि यूथ आगे आए, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। कि इसलिए अब आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी, नवीन जिंदल जी, हमेशा उनका एक ही सपना रहा कि यूथ आगे आए। वो हमेशा युवाओं को आगे लेकर, छत्तीस बिरादरी को आगे लेकर चलते हैं। बड़ौदा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, तो उसको लेकर अगर मैं बात करूं, क्या खास आपकी युवा की टीम है जो आपके पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको जितवाने के लिए क्या कुछ करेंगे? सोशल कैंपेन कैसे किस तरह चलाएंगे? क्योंकि आप तमाम तरह के सोशल मीडिया के, ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम के तमाम वो अकाउंट्स भी देखते हैं, कई नेताओं के आपने अकाउंट संभाले हैं, देखे हैं, उनको फॉलो भी किया है, तो उनको किस तरह आगे जितवाने के लिए क्या कुछ कोशिश करेंगे आप? देखिए हमारा मेन मकसद यही होगा कि जो बीजेपी, क्योंकि आजकल सारा डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सोशल सारा ऑनलाइन देखना चाहते हैं लोग। देखिए हमारा मेन फोकस इस पे ही है कि जो 10 साल हमारी केंद्र में सरकार रही, 10 साल हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार रही, आप देखिए जो हमारे टाइम पे जितना विकास किया वो विकास अब नहीं हुआ। बड़ौदा हल्का पिछड़ गया पिछले 5 साल से, 2014 से लेकर 2020 आ गया, 6 साल में कोई विकास नहीं हुआ। हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपनी जो नीतियां हैं हम वो बताएं कि, और जो बीजेपी सरकार की नीतियां हैं वो उस दोनों का कंपैरिजन करें। अब आप बात करी जाए कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे तो जीडीपी कितनी थी? 9%, अब देखिए -23 पर आ गई। ऐसी जो नीतियां हैं ये बताना पड़ेगा, डिफरेंस बताना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह जी को ये कहते थे मौन प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे, उनका काम बोलता था, वो खुद नहीं बोलते थे। आज पूरे देश की जनता कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने चाहे कम बोला लेकिन उनका काम बोला। हम ऐसी नीतियां मनमोहन सिंह जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएंगे बड़ौदा चुनाव में, कि लोगों को पता लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी कांग्रेस पे हमेशा एक आरोप लगता है, कई लोग कहते हैं कि यूथ जो है वो सुरजेवाला जी के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ युवा कहते हैं कि शैलजा जी के साथ जुड़े हैं, आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाया। कोई ऐसी शुरुआत करेंगे कि हम युवाओं को सभी को साथ लेकर चलें? सर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जी, ये मैं इस बात पे नहीं मानता कि एक गुटबाजी है। हम तो राहुल गांधी जी के बैनर तले, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम तो काम कर रहे हैं। ये ऐसे ग्रुप सब हमारे में एक ही है, सारा परिवार है। एक परिवार के तहत
जो काम हो रहे हैं वही करेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे हरियाणा से हरियाणा से कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी नेता विपक्ष हैं, रणदीप सुरजेवाला जी आप देखिए राष्ट्रीय महासचिव है। तो हम सारे एक हैं, ये नहीं कि हम कोई गुटबाजी है, हम सबको साथ लेकर करेंगे काम, और काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं है। ये जो इतना बड़ा कोरोना काल फैला, कोरोना काल में आपकी यूथ कांग्रेस में बात की जाए तो क्या कुछ लोगों की सेवा आपने किस तरह की, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो कोरोना काल फैला और कई लोग ये संकट के शिकार हुए, कई लोग मौत हो गई, और चाइना के वुहान से शुरू हुई ये बीमारी और इंडिया में अपने भारत में भी, तो आप लोगों ने यूथ कांग्रेस के होते हुए किस तरह लोगों की मदद? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी ने फरवरी में कह दिया था कि दिसंबर में कह दिया था, एक ट्वीट किया कि ऐसी एक महामारी आ रही है, लेकिन ये अपने ट्रंप के स्वागत में बिजी रहे, अपने मित्र ट्रंप के स्वागत में बिजी रहे। उसके बाद जो ये महामारी फैली, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, नवीन जिंदल जी, सबका एक मैसेज है कि जो हमारे भाई बहन, श्रमिक भाई बहन अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनकी मदद की जाए। हमारी यूथ कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, उनके रात के ठहरने की व्यवस्था करवाई, उनके खाने की व्यवस्था करवाई, और जो हमारे गरीब परिवार, जो हमारे भाई बहन इन कोरोना काल में उनके नौकरियां चली गई, उसको ध्यान में रखते हुए उनके घर राशन पहुंचाया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जो अभी आप बात कर रहे थे दलवीर सिंह गोल्डी जी की, युवा हैं, युवा विधायक हैं, पहली बार चुनकर आए हैं। 16,000 परिवारों को उन्होंने राशन पहुंचाया अपने पंजाब में धुरी से विधायक है। मैंने खुद उनके साथ उनका सारा देखा ये काम। अब आप यही है ना कि यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के निर्देश पे पूरे देश पे ऐसा काम हुआ है। ये बात आपको नहीं पता थी कि 13,000 परिवार को धुरी में हमने राशन पहुंचाया। ऐसी बात करी जाए कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी को कोरोना हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जी एक मीटिंग में चले गए, आपको पता लगा वसुंधरा राजे जी के बेटे के उनके साथ उनको क्वारंटाइन होना पड़ा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी ट्विटर पर हम सबको मैसेज भेजते रहे कि आज इधर है तेजस्वी यादव जी बिहार से हैं, उनको मैसेज जाता था कि जैसे कोई श्रमिक भाई लुधियाना से, पंजाब से, हरियाणा से जा रहा है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, वो उनको ट्वीट करते थे और दीपेंद्र हुड्डा जी उस इलाके के युवाओं को फ़ोन कर कर बाकायदा उनकी मदद करवाते थे। मतलब सोशल मीडिया में ट्विटर के जरिए आप लोगों ने कोरोना काल में लोगों की मदद की? हाँ जी, पूरी मदद करी। राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों पर, सोनिया गांधी जी के, दीपेंद्र हुड्डा जी के, नवीन जिंदल जी के, हम सब ने जितना हमसे बन पाया उससे आगे आकर ही हमारे सभी भाइयों की मदद करी। मेरा लास्ट सवाल रहेगा मोहित जी, आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, अभी हाल में ही 2-4 दिन में आपकी नियुक्ति हुई है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग शॉर्टकट लाइफ में बड़ी लंबी छलांग कर मारने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, शॉर्टकट लाइफ कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार तो आप चले जाओगे, वो जितनी तेज़ी जाओगे ना वैसे ही वापस आओगे। मेहनत करके आओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2010 से एक्टिव हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी मेरे को इतना बड़ा पद देगी। ये राहुल गांधी जी की सोच है कि आम घरों के लड़कों को वो आगे ला रहे हैं। मैं पहले 2010 में जुड़ा पार्टी के साथ सोशल मीडिया में, फिर मेरे को 2015 में पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, आज पार्टी ने मेरे को प्रदेश प्रवक्ता बनाए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया। पूर्व सांसद नवीन जिंदल के सबसे ज़्यादा चहेते हैं और सबसे ज़्यादा कोई जाने जाते हैं तो आप ही हैं उनके अंदर टीम में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो प्यार है। हमारे कई दोस्त हैं जो नवीन जी को तो सारा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र याद करता है। हरियाणा में 1-2 ही तो सांसद है जिनको लोग बढ़ चढ़कर प्यार कर रहे हैं। नवीन जिंदल जी को याद करते हैं, रोहतक से वो दीपेंद्र हुड्डा जी को याद करते हैं। आप देखिए ना, नवीन जी के तो युवाओं, इन दोनों सांसदों के जो फैन फ्लोइंग है उसमें कोई कमी नहीं है। ये थे मोहित शर्मा, जिन्हें हाल में ही प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। ये कह रहे हैं आज के युवाओं को शॉर्टकट ज़िंदगी नहीं अपनानी, वरना उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। शॉर्टकट ज़िंदगी में वो अपने साथ गलत स्टेप भी ले सकते हैं। और ये युवाओं को एक साथ दे कह रहे हैं कि जब 2010 में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी आज इनको इतना बड़ा और मुकाम, इतना बड़ा पद देगी। और जिस तरह से इनको यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, ये कह रहे हैं कि जल्द ही यूथ जो युवाओं की टीम है उनको लेकर ये बड़ौदा विधानसभा में जाएंगे और निश्चित में ही जो नरवाल को टिकट दिया है बड़ौदा में ये कांग्रेस की फतेह जीत कराने का दावा भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी नवोदित के साथ अशोक यादव, PTC न्यूज, कुरुक्षेत्र।